अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल लेंथ में कमीज़ और बाजुओं में लाइनिंग लगाने का आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा और साथ साथ फ्रंट और बैक पैनल के जो नेक बनाते हैं लाइनिंग साथ उनका भी तरीका आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये मैंने कमीज़ का जो फ्रंट पैनल बैक पैनल और जो बाजू हैं उनकी जो कटिंग है वो विद आउट लाइनिंग के मैंने मुकम्मल कर ली है। तो ये सिर्फ मैंने जो कमीज़ की जो कटिंग है वो की है, अभी जो लाइनिंग की जो कटिंग करनी है वो अभी बाकी है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बाजू की लाइनिंग है जिसको मैंने प्रेस करके इसका सेंटर करते हुए इसको 4 फोल्ड में मैंने बिछा लिया हुआ है। सेम इसी तरह ये जो बैक पैनल की जो लाइनिंग है इसको भी मैंने 4 फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लिया। तो अभी लाइनिंग की जो कटिंग है वो बाकी है, तो इसकी कटिंग किस तरह करनी है तो आइए आगे चलकर जो इसका जो तरीका वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने जो बैक पैनल है वो लिया है, तो इसको मैंने उल्टा कर लिया है, तो इसका जो नेक का निशान है वो लगाना है। तो ये एक मेरे पास पैटर्न है, तो यहाँ पे जो मैं नेक की चौड़ाई ली है वो है 7.5 इंच और जो डोनी ले रहा हूँ वो है 3.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से इसकी नेक की चौड़ाई और जो डोनिंग है वो ले सकते हैं। तो मैंने पैटर्न और बैक पैनल का जो सेंटर है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अब साइड पर ये मैं पेंसिल की मदद से जो मार्किंग है वो मैं कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो है मार्क वो मैंने लगा लिए हैं। तो अब इनके ऊपर ये चाक की मदद से सारे निशानों को मैं आपस में मिला लूँगा। तो मार्किंग करने के बाद अब करना ये है कि जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर की जानिब कर लेना है और इसके ऊपर जो लाइनिंग का जो उल्टा हिस्सा है वो रखना है। तो जब ये हम नेक की सिलाई लगाएंगे तो जब ये लाइनिंग को अंदर की तरफ पलटाएंगे तो जो लाइनिंग का सीधा हिस्सा होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो बैक पैनल का सीधा हिस्सा है उसके ऊपर लाइनिंग का ये उल्टा हिस्सा रखना है। तो अब ये मैंने इसे उल्टा लिया है। तो अब जो मार्किंग की है अब उसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले इसे ये मैं पिनअप कर लूँगा। सिलाई लगाने के बाद अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे हाफ इंच के फासले पर रखते हुए कट लगा लेने हैं। तो कट लगाने के बाद अब जो लाइनिंग है उसे अंदर तरफ पलटा लेना है। तो पलटाने के बाद फिर नाखन की मदद से जो सिलाई है जो तरीज है उसे बिठा लेना है। तो बिठाने के बाद फिर इसे प्रेस करके इसके ऊपर जो किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो बैक नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आई है, बिल्कुल एक गुलाई शेप में ये जो नेक है वो तैयार हो चुका हुआ है। तो अब ऐसे करना है, ये मैंने जो फ्रंट पैनल है अब ये लिया है, तो अब इसका नेक तैयार करना है। यहाँ पर भी ऐसे करना है कि जो कमीज़ का सीधा हिस्सा है वो आपने ऊपर कर लेना है, इसके ऊपर जो लाइनिंग का जो उल्टा हिस्सा है वो रख लेना है। तो इसको भी अच्छी तरह जो है वो पिनअप कर लेना है और दोनों के जो सेंटर हैं वो आपस में मिला लेने हैं। तो इसकी नेक लाइन के इर्द गिर्द ये पर्ल बने हैं। तो यहाँ पर ये जो अब सिलाई लगानी है वो सिंगल फुट के साथ लगानी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो ये जो फ्रंट पैनल की जो तरीज़ है वो मैं ये प्रेस की मदद से बिठा रहा हूँ, क्योंकि इसके किनारे पर ये पर लगे थे तो हाथ की मदद से बिठाना ज़रा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे एक ख़ास बात आप ये नोट कर लीजिएगा कि जब आप भी इस तरह ये प्रेस की मदद से ये तरीज़ बिठाएं तो आपकी जो इस्त्री का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल आपने लो रखना है। तो इसके साथ ही फ्रंट और बैक पैनल की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो आइए अब इनकी जो लाइनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने स्लीव लिया है, तो अब इनके अंदर लाइनिंग लगानी है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि जो स्लीव है इनको उल्टा करके इनकी जो प्रेस है वो अच्छी तरह कर लेनी है। तो अगर आपके पास गिलू हो तो ठीक है, अगर आपके पास गिलू ना हो तो फिर आपने ऐसे करना है कि इनके किनारों के साथ जो है लाइनिंग उनको पिनअप कर लेना है। तो पिनअप करते एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो आप लाइनिंग लगाएंगे उसके सेंटर में किसी किस्म की कोई सलवट और झोल वगैरह ना हो। तो अगर कहीं भी किसी किस्म की कोई सलवट या झोल वगैरह आ रही हो तो आपने प्रेस की मदद से उसकी झोल और सलवट अच्छी तरह निकाल लेनी है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका और बेस्ट तरीका ये है कि आपने गिलों की मदद से इनके जो किनारे हैं और जो सेंटर वाले जहाँ भी ये एम्ब्रॉयडरी हुई है वहाँ पर ये गिलू लगा लेना है। तो अगर आप ये गिलू की मदद से इसको जोड़ेंगे तो फिर आपकी जो लाइनिंग है उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत प्यारा आएगा। गिलू के साथ जोड़ने के बाद अब जो लाइनिंग है उसकी जो प्रेस करनी है वो सेंटर से स्टार्ट करनी है और सेंटर से दूसरे किनारे की तरफ जाना है, ताकि जो सलवट वगैरह है अगर कहीं भी हो तो वो प्रेस की मदद से निकल जाए। तो ये मैंने एक बाजू की जो लाइनिंग है वो मुकम्मल कर ली है, तो सेम इसी तरह जो दूसरा बाजू है उसकी भी ये लाइनिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब जो जो फालतू जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो ये दोनों बाजू की जो लाइनिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आइए अब जो फ्रंट पैनल है उसकी लाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रंट पैनल की लाइनिंग है वो अटैच करनी है, तो वो फ्रंट पैनल की जो लाइनिंग है वो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। तो वो इस वजह से है कि इसके फ्रंट पर एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत ज़्यादा और साथ साथ इनके ऊपर जो पर्ल है वो बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो यहाँ भी ऐसे करना है कि जो किनारे हैं वो चारों साइड पर ये किनारों पर ये थोड़े थोड़े फासले पर गिलू लगा लेना है। और जहाँ ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है उनके बैक पर भी ये थोड़ा थोड़ा जो है गिलू वो लगाते जाना है। तो ग्लू लगाने के बाद अब दोनों का जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर कर लेना है और ये यकीन कर लेना है कि ऊपर और नीचे जो सलवट है वो बिल्कुल नहीं आ रही। तो उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो जो इसकी बैक साइड है उसे मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। तो प्रेस करने के बाद अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने अच्छी तरह ये देख लेना है कि अगर ऊपर में किसी किस्म की कोई सलवट हो तो फिर उसे प्रेस की मदद से आपने निकाल लेना है।
तो उसके बाद ये मैंने जो बैक पैनल वाला वो हिस्सा लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका जो बैक पैनल है वहाँ पर इस सेंटर में किसी किस्म की कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है। तो इस वजह से इसके सेंटर में ग्लू लगाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम ये सेंटर में ग्लू लगाएंगे तो फिर उसका जो निशान है वो फ्रंट पर जो वो बैक पर वो नज़र आएगा। तो अगर इसकी बैक इस तरह की सिंपल हो तो उसे सबसे पहले ये शावर कर लेना है। शावर करने के बाद फिर इसे लो टेम्परेचर में प्रेस कर लेना है। तो प्रेस मुकम्मल करने के बाद अब जो लाइनिंग के जो किनारे हैं वहाँ पर ये ग्लू लगाते जाना है। थोड़े थोड़े फासले पर ग्लू लगाने के बाद साथ साथ ही इसे चिपकाते जाना है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही ये जो बैक पैनल की लाइनिंग है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आई है। तो इसके दरमियान में किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह बिल्कुल नहीं आई। तो इसी तरह अब जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।